हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कल मैंने रिश्तों पर एक वीडियो बनाई थी कि हमें सोशल मीडिया पर रिश्ते नहीं बनाने चाहिए, लेकिन उसमें कुछ भाई नाराज़ भी हो गए कि सिस्टर हम तो आपको बहन मानते हैं, फिर आपने ऐसे कैसे बोल दिया। मैंने ये नहीं बोला कि सोशल मीडिया पर रिश्ते मत बनाओ, रिश्ते बनाओ, लेकिन सोच समझ कर बनाओ कि ये इंसान कैसा है। ठीक है, आप रिश्ता बनाते हो, आपको कोई मीठी मीठी बातें करता है आपसे, आप फट से उसको नंबर दे देते हो, फट से उसको अपनी आईडी सारी शेयर कर सकते हो, फट से आप अपनी घर की सारी प्रॉब्लम शेयर कर देते हो, है ना। मैं ये नहीं चाहती आप रिश्ते मत बनाओ, रिश्ते बनाओ, सोशल मीडिया है ऐसे ही रिश्ते बनाने के लिए, लेकिन किसी से इतना गहरा रिश्ता भी मत बनाओ कि आप अपने घर की सारी बातें उसको बता दो, अपने सारे दुख बता दो। कि जब आप उसे अपने दुख बताओगे ना, तो वो सोचेगा कि हाँ, अब मैं इसका फ़ायदा भी उठा सकूँ। और आपका कोई, जैसे मान लो आप कह दो कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, तो वो ऐसे लोग जो गलत नीयत के होते हैं, गलत होते हैं, धोखा देने वाले होते हैं, वो आपका फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं। तो रिश्ते भी अगर बनाओ ना, तो सोच समझ के बनाओ कि हमने इस इंसान से रिश्ता बनाया, क्या ये सही है हमारे लिए। इतनी मीठी मीठी बातें करने वाला जो अचानक से हमें ऐसे कैसे मुझे इतना मारने लग गया, मतलब इतना जो अनजान बंदा है वो हमें इतना क्यों मारने लग गया। इसके बारे में एक बार सोचना, उसको परखना। रिश्ते बनाने से पहले ज़रूर सोचना कि हम किसी गलत इंसान के साथ रिश्ता तो नहीं बना रहे, क्योंकि ऐसे इंसान पहले तो आपको इतना मानते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतनी आपकी फ़िक्र करते हैं, बाद में वो आपको कुछ नहीं समझते किसी तीसरे के कारण, है ना। अब भाई का रिश्ता भी बनाओ, भाई का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। जो इंसान एक भाई के रिश्ते में वफ़ादार नहीं रहा ना, वो इंसान वफ़ादार रह ही नहीं सकता। ठीक है, मैंने कहा है लेकिन सबके लिए नहीं कहा, ये बात सबके लिए नहीं कही फ्रेंड्स। मैंने उन लोगों के लिए कही है जो मन में जहर घोल होते हुए किसी के मुंह पर मीठे बनते हैं, उसको ये सोच के उसके पास आते हैं कि हाँ अब इसका फ़ायदा उठाऊँ मैं, ये तो बहुत इमोशनल है, पहले तो इतनी केयर, इतना मानना ये करते हैं। ऐसे सोशल मीडिया पर कुछ रिश्ते होते हैं, उससे उससे बचो फ्रेंड्स। कुछ अच्छे रिश्ते भी होते हैं जो आपको आपकी गलती बताते हैं, आपकी कमियां बताते हैं, वही अच्छे रिश्ते हैं। तो आप उन रिश्तों को अपना बनाने से पहले एक बार सोच लीजिए कि आप कहीं कुछ गलत रिश्ता तो नहीं बना रहे हो, क्योंकि कुछ लोग आपका सिर्फ फ़ायदा उठाने आते हैं। जब मान लीजिए मैंने अगर भाई बना लिया और वो मुझे इतना मानता है, तो वो किसी तीसरे के कारण मुझे नहीं छोड़ेगा ना, मेरे साथ धोखा नहीं करेगा ना। तो ऐसे रिश्ते नहीं होने चाहिए जो आपको बहन बहन का दर्जा ही ना दे वो। ठीक है, मतलब सोचिए कि रिश्ता बनाने से पहले ये इंसान कैसा है। वो इंसान जगह जगह रिश्ते बनाता हो, जगह जगह मतलब अपनी निष्ठा दिखाता हो, ऐसे इंसान के साथ रिश्ता कभी मत बनाना। मैं सावधान कर रही हूँ आपको फ्रेंड्स, ऐसे इंसान के साथ रिश्ता बनाने से पहले 100 बार सोच लेना। वो सिर्फ आपकी ज़िंदगी नरक करने आते हैं और कुछ नहीं, नरक करके चले जाएंगे आपकी ज़िंदगी। उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस उनके लिए ये है कि ये 2 महीने आप हो, 2 महीने कोई और, फिर 2 महीने कोई और। उनका इंटरेस्ट ऐसे आगे आगे चेंज होता रहता है। ठीक है, चाहे उन्होंने आपको बहन, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो भाई बहन वाला रिश्ता बनाते हैं, 2 महीने बाद पसंद नहीं आया, 2 महीने बाद कुछ नया बनाते हैं। कुछ लोग तो बहनें इसलिए, और ऐसे लोग भी सिस्टर इसलिए बनाते हैं कि सिस्टर के ज़रिए वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सके, ताकि सिस्टर किसी और के साथ, अपने किसी फ्रेंड के साथ बात करवा दे। सिस्टर अगर लाइव चल रही है तो लाइव में लड़कियां भी आती है, उससे बात करवा दे, उससे फ्रेंडशिप करवा दे, उसका नाम लेना। मेरी लाइव में कोई अगर मेरा भाई आके किसी और लड़की का नाम लेता रहता है तो वो मान लो गलत है ना। मान लो ऐसे लोग तो इसीलिए आते हैं ना, मान लो मैंने लाइव चलाई, मुझे बहुत मानता है, मैं मुझे मानते हुए भी अगर मेरी लाइव में कोई लड़की आती है तो आते ही उसका नाम गुनगुनाने लग जाता है। कोई भी उसका नाम होता है, XYZ को भी, कोई भी अगर उसका नाम होता है तो उसका नाम लेता है। कोई उनका मकसद यही होता है कि मैं इसको बहन बना के, इसको यूज़ करके और लड़कियों से रिश्ता बना सकूं, बात कर सकूं।
ताकि लेडीज़ के साथ तो लेडीज़ ही बात कर सकती है ना, उनको लेडीज़ चाहिए ना अपने मकसद के लिए, लेडीज़ से बात करने के लिए, है ना। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो फ्रेंड्स, क्योंकि वो खुद कहते हैं फिर दीदी तुम तो लेडीज़ हो ना, लड़की हो ना, लड़की तो लड़की से बात कर सकती है ना, मेरे बारे में बात करो, वो फिर ये कहता है, तो ये गलत है ना। तो ऐसे रिश्ते मत बनाओ जो आपको सिर्फ अपने मकसद के लिए ही यूज़ करें। ऐसे रिश्ते सिर्फ अपने मकसद के लिए ही आपसे रिश्ता बनाते हैं, आपको मान देते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, तो बचो इस रिश्तों से, ठीक है। कोई भाई अपनी बहन को ऐसे नहीं बोलता, तो बचो इस रिश्ते से।